students, welcome to my channel. Today we will discuss some numericals based on kinetic energy. ठीक है, देखो मैं बहुत सारे numericals डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं जो दो numericals इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, बट वो जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा that concept will help you to solve other questions. Okay, so let's start. So the first question is the kinetic energy of an object of mass m. कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m गिवन है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 50 जूल. ओके, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड दिस 50 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी. दिस 50 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी. अब आपको कैसे समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी, अगर आप सेंटेंस से समझ जाते हो इट्स बेटर. अगर सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में नहीं आता, द बेस्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज एनी क्वांटिटी कि वो कौन सी क्वांटिटी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है या मास है या वेलोसिटी है, आप उसको पहचान सकते हो बाय इट्स यूनिट. जैसे यहाँ पे जूल दिया है तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, जूल एनर्जी की यूनिट होती है और इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी मेंशन है, तो दैट मीन्स दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? सो वॉट एवर गिवन टू अस वी हैव जस्ट रिटन दैट. ठीक है, जो जो हमको दिया है उसको लिख लिया है. अब हम लोग क्या, मास तो नहीं दिया, एम मास बोल रहा है. ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड. ठीक है, ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है. कब? जब ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज m एंड इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन इज इफ वी डबल द वेलोसिटी देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी. अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है. सो द कॉन्सेप्ट इज, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं पूरा ऊपर वाला रख कर रही हूँ. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा. मैंने आपको बताया था दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. मीन्स जितने टाइम्स हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. इन दिस केस इट्स वेलोसिटी इज डबल. क्वेश्चन क्या है कि अगर हम वेलोसिटी को क्या कर दें, डबल. एंड सी द सेकंड क्वेश्चन, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स. पहले हम डबल वेलोसिटी करेंगे देन 3 टाइम्स. ओके, सो इट्स वेलोसिटी इज डबल. तो पहले वेलोसिटी कितनी थी, v मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो हमने ये कहा कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. सो सपोज v डैश इज इक्वल टू 2v. v डैश की न्यू वेलोसिटी है. जब हमने वेलोसिटी को डबल किया मीन्स हमने v को क्या कर दिया, 2v कर दिया. ठीक है, जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज 2v स्क्वायर. 2v स्क्वायर मीन्स प्रोपोर्शनल टू 4v स्क्वायर. दैट मीन्स कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर टाइम्स, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. सो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो इनिशियली हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन थी, इनिशियली हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 50 जूल. ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी हमें कितना गिवन था, 50 जूल. ठीक है, सो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 4 into 50 जूल you will get 200 जूल. ठीक है, सो आपका आंसर आएगा 200 जूल. ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. ठीक है, समझ में आया. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा जो सेकंड पॉइंट ये था कि व्हाट हैपेंड इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इज वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. कि अगर हमने वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया, अगेन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी हम कितने टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स. पहले वेलोसिटी v थी, ठीक है, मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड जो क्वेश्चन में गिवन है. सो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसका 3 टाइम्स. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट्स
स्क्वायर टाइम्स, दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 9v स्क्वायर, ठीक है। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी पहले होगी उसके 9 टाइम्स, अगर आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियली काइनेटिक जब v वेलोसिटी थी तब काइनेटिक एनर्जी आपको कितना गिवन था 50 जूल, ठीक है। अब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तब काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी 4 टाइम्स। जब हम वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे मीन्स 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे कितने टाइम्स उस पर इफेक्ट पड़ेगा 9 टाइम्स। मीन्स जितने टाइम्स ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं होता डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो उसके स्क्वायर टाइम्स आपकी काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन काइनेटिक एनर्जी, न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, इट इज 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 9 टाइम्स हो जाएगी। सो 9 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, यू विल गेट 450 जूल। इनिशियली जब वेलोसिटी आपको v गिवन थी, v मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड, तब आपका जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 50 जूल थी। जब उसको हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 450 जूल, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा मेथड ये था कि आप सिंपली, जो पहले क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो आप मास निकाल लो, ठीक है। जब आपने मास निकाल लिया तो वेलोसिटी को डबल करने बोलेगा। तो वेलोसिटी को डबल कैसे करोगे, 5 वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम 10 कर देंगे, मीन्स 2 इंटू 5 दैट इज 10, ठीक है। फिर आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, मास फिर से पुट करो, फिर आप उसमें जो आपकी वेलोसिटी की 10 आई उसको पुट करिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 इंटू 5 करो 15 आएगा, तो भी आंसर ये आएगा, बट दैट इज टाइम टेकिंग। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हमको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, इफ वेलोसिटी इज हाफ्ड, इन दैट कंडीशन डायरेक्टली हम बस काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे और डायरेक्टली आंसर बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम स्पीड, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों की स्पीड सेम है, कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। इफ देयर मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। आपको क्वेश्चन ये गिवन है कि एक कार है, सपोज इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार। सपोज मैंने वेलोसिटी ऑफ कार को v1 माना, वेलोसिटी ऑफ कार को मैंने क्या माना v1, कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक को मैंने क्या माना v2, और ये भी कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है दैट कार एंड ट्रक हैव द सेम स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। देन इफ द मासेस आर इन द रेशियो, अगर सपोज हमने उनके मासेस को m1 m2 मान लिया, मैंने मान लिया मास ऑफ कार कितना है, मास ऑफ कार इज इक्वल टू m1 एंड मास ऑफ ट्रक इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो मेरे को क्या गिवन है कि m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1/3, दिस इज द रेशियो। m1 m2 इज इक्वल टू 1/3, ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना क्या है, फाइंड दी रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। सपोज अब हमने, क्योंकि यहाँ पे मास m1 माना है, वेलोसिटी v1 माना है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार को मैं ke1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक को ke2, आप ke12 मानिए, या फिर ऐसे लिख दो कि, चलो अच्छा लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, रेशियो निकालना है आपको कार और ट्रक की काइनेटिक एनर्जी का। तो अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर। m1 v1 क्यों लिखा, बिकॉज m1 क्या है, मास ऑफ कार, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आपका क्या बचा, m1 अपॉन m2 इंटू v1 बाई v2 होल स्क्वायर,
ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर को मैंने टोटल लिख सकते हैं ना v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो m1 बाई m2 का रेशियो कितना दिया है 1:3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1:3 और वेलोसिटी कितनी है, दोनों की वेलोसिटी 30 है, 30 अपॉन 30 का होल स्क्वायर। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। सो आपका आएगा क्या 30 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यू विल गेट 1/3 दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 1/3। सो दोनों का रेशियो कितना होगा, इट विल बी 1:3। अगर इसको हम K1 K2 मानते हैं तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1:3। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज एट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार टू द ट्रक इज 1:3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों मैंने v1 बाई v2 लिखा था, हमारा आसानी से इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। स्क्वायर करने के बाद कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है जब वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। थैंक यू।